हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। चलिए अपन करेंगे हाफ ईयरली के लिए आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का हम पेपर देखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस पेपर का कराने वाला हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस प्रश्न पत्र में है और हो सकता है कि यही प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आ जाए। तो परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देखिए और कंप्लीट देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसे शेयर करिए, सबका भला होगा। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाएंगे। तो पहला यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। बच्चों आपको याद होगा इसरो जो है, यहाँ पे जो दूसरो लिखा हुआ ना, ये दूसरो नहीं है बल्कि ये इसरो है। तो इसरो जो है ये एक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली एक एजेंसी है इसरो। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना याद रखना है आपको। इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। ऑप्शन इस प्रश्न का ब जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो आर्यभट्ट जो है वो भारत के एक खगोल शास्त्री हुए हैं। उनके नाम पर भारत के इस प्रथम उपग्रह, जो कि एक स्वदेशी उपग्रह था और इसको लॉन्च किया था सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से, सोवियत संघ के उपग्रह के द्वारा, रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। 1975 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। इसी तरीके से नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो आपको सबको याद होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वहाँ पे जो देश का विभाजन हुआ उस समय जो पूर्वी बंगाल था उसको पाकिस्तान बनाया गया था। अब चूंकि एक पाकिस्तान जो कि पश्चिम पाकिस्तान था और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था, उस पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में आज़ादी मिली और ये जो है वो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया था 1971 में। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अब हमारे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ है। पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। तो पहली बार 14 बैंकों का और उसके बाद फिर बाद में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 15 अप्रैल 1980 को। पहला हुआ था 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण जो है वो कब किया था। बच्चों भारत ने अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पहला जो परमाणु परीक्षण था वो भारत ने 18 मई 1974 को किया था। राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को ये परमाणु परीक्षण हुआ था और इसका कोड नाम दिया था स्मालिंग बुद्धा। और बाद में भारत ने फिर से 11 और 13 मई 1998 को एक बार फिर से भारत राजस्थान के पोखरण में दोबारा से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और इसका नाम था शक्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी थी। ये जो प्रश्न है मैं इनकी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आए तो आप लोग उसे कर पाएंगे। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी थी। बच्चों राइट आंसर रहेगा ब, गेहूं की पैदावार बढ़ी थी। यानी भारत में जो कृषि क्षेत्र में नवाचार हुए थे और जो नवीन औजारों का प्रयोग हुआ था तो इसके फलस्वरूप खाद्यान्न में अत्यधिक तेजी आई थी, उत्पादन बढ़ा था और सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का बढ़ा था। दूसरे नंबर पर चावल रहा था। हरित क्रांति विश्व स्तर पर अगर बच्चों हम बात करें तो इसके नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में ये हरित क्रांति भारत में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में सूचना क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो भारत में सूचना क्रांति का जनक बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से सैम पेत्रोदा को हम करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो रेमंड सैमुअल
ने ईमेल, जो अपन मेल भेजते हैं, ईमेल जो ईमेल आईडी बना करके ईमेल भेजते हैं, उसका आंसर आपको रहेगा रेमंड सैमुअल। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू कब स्थापित हुआ था? बच्चों, इग्नू जो है ये भारत का एक केंद्रीय विद्यालय है और ये दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसी तरीके से राजस्थान में एक विश्वविद्यालय है जिसे हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, कोटा खुला विश्वविद्यालय है। तो ये जो इंदिरा गांधी यानी इग्नू जो है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 10वां, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? बच्चों, शिक्षा का जो अधिकार है जिसे हम RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, तो ये शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(1) या फिर 21 क या फिर 21A भी इसे कहते हैं, तो 21A में शामिल किया गया है। और इस कानून के तहत, चूंकि अब ये एक बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इस मौलिक अधिकार के तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सरकार ने बनाया है। ये हमारे संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ और प्रश्न आपको बता देता हूँ और उसके बाद जो है वो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। अब यहाँ पे सत्य असत्य आपको बताना है। देखो, ये जो सूचना का अधिकार है ना, ये अपने राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। GST, उसके बाद शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल है, 14 में नहीं, अभी हमने देखा था ये 21 में शामिल है, 21 में। और फिर है मनरेगा का शुभारंभ 2006 में हुआ था और RT अधिनियम 2009 में शुरू किया गया था। RT अधिनियम बच्चों 2010 में शुरू हुआ था, इसे 9 में पारित किया था, 4 अगस्त 2009 को पारित किया था और शुरू किया था 1 अप्रैल 2010 को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न है। 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। शिमला समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो बच्चों, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। दोनों देशों के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में 1966 में जो है वो समझौता हुआ था। दक्षेस का सचिवालय कहाँ है? तो दक्षेस जो है वो दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है और इसका मुख्यालय जो है, सचिवालय जो है वो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। श्वेत क्रांति या जिसे अपन दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो ये दुग्ध क्रांति जो है वो, श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप थोड़ा सा इन्हें याद कर लेंगे, परीक्षा में आपके आ सकते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि, कारगिल विजय दिवस, सूचना का अधिकार, पाक अधिकृत कश्मीर, RT 2009। उसके बाद आधार कार्ड की विशेषताएं, स्वच्छ भारत मिशन, नोटबंदी, भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चकबंदी, भारत की विदेश नीति, भूदान आंदोलन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पूर्व की ओर देखो नीति, कारगिल युद्ध और गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। तो ये 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और 4-4 और 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं। छोटे प्रश्न हमने सब कंप्लीटली हल कर लिए हैं और इसी तरीके से मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्या, जो और पुराने जो पेपर्स हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू।